देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और 10 क्वेश्चन नंबर आपका दर्शाइए कि A1 A2 और डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जैसा कि स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और AN बराबर कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन AN बराबर 3 प्लस 4N फर्स्ट है, इसे मान लेना ही पड़ेगा, फर्स्ट है तो मान के बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है AN बराबर 3 प्लस 4N है, यही है ना? क्या है? AN बराबर 3 प्लस 4N है, तो इसे AP बनाना है। क्या बनाना है? AP। ठीक है, समांतर श्रेणी बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एन का मान मान लेते हैं कि एन बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम 1 रखना होगा, 2 3 4 5 तक हम ऐसे ऐसे जितना मर्जी उतना रख सकते हैं। ठीक है, तो एन बराबर पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, 3 4 इसी तरह से। इसमें देखिए तो हमारा एन बनता जाएगा। जैसे मान लो हम प्रथम पद बनाना चाहते हैं, प्रथम पद क्या बनाएंगे? प्रथम पद, प्रथम पद अगर बनाना चाहते हैं तो A1 हम बना रहे हैं, यानी एन का मान कितना रखना होगा? 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए प्रथम पद में इसमें हमको सूत्र है एन, सूत्र क्या है? ये दिया हुआ है, इसी से हमको बनाना है। तो AN 3 प्लस 4N, ठीक है, 4N ही है ना? तो देखिए यहाँ नीचे एन दे दिया उस बुक में, जबकि यहाँ देना चाहिए कितना, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है जी, और उस बुक में ऐसे दे दिया है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, 4N। आप NCERT बुक में ओरिजिनल में देखिए कैसे दिया हुआ है, कैसे है 4N है ना साफ, और इसमें देखिए कैसे छापा हुआ है। ये डुप्लीकेट किताब की पहचान है। ठीक है, नीचे लटका दिया। अरे भाई अगर 4N नीचे लिखा हो तो इसको क्या समझेगा आदमी? इस सवाल को घुमाने, देखिए यहाँ तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर प्रथम पद कर रहे हैं तो n बराबर 1 रखना होगा। कितना रखना होगा? n बराबर, प्रथम पद जब ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको रखना होगा n बराबर 1। तो यहाँ पर 3 प्लस 4, अब n की जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, कहा है ना कि n की जगह पर 1 रखना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 रहेगा ना, और 3 और 4 7 आ जाएगा। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया? 7। याद रखिएगा प्रथम पद कितना आ गया? 7। उसी तरह से दूसरा पद यानी A2, ठीक है, A2 हमको कितना आएगा तो देखते हैं, यानी n बराबर हमको 2 रखना होगा, दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारा दिया हुआ है n बराबर 3 प्लस 4N, तो 3 प्लस 4, और यहाँ पर कितना रखेंगे इनकी जगह पर? 2, दिख रहा है, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 आ गया। तो दूसरा पद मेरा यहाँ कितना आ गया? 11 आ गया। उसी तरह से तीसरा पद ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? तीसरा पद, तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या आता है देखते हैं, यानी n बराबर 3 रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरा पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम ये वाला जो दिया है उसी से चलेंगे, A 3 प्लस 4N, तो यहाँ 3 प्लस 4N, ठीक है, तो 4N के जगह पर हमको 3 रखना है। तो 3 प्लस 4 किया 12, 12 और 3 15 आ गया, यानी कितना आ गया? 15। सुनो, उसी तरह से चौथा पद, इसी तरह से आपको निकालते जाना है। कितना आएगा वो बाद में हम लिखते हैं ना, क्योंकि निकालने के बाद पता चलता है कितना आया। AN बराबर 3 प्लस 4N, 4 इंटू कितना रखना है? n बराबर 4 है तो n बराबर आपको 4 रखना पड़ेगा, याद रखना है ना। तो रखना है 4, तो
4 चौका 16, 16 और 3 19, 4 को ज्ञात कर दीजिए। 4 को अब इसी तरह से हमको क्या एपी ही तो ज्ञात करना था ना, तो ये 19 है ना, अतः यही दर्शाना था। तो एपी क्या बना मेरा, हाँ बिल्कुल एपी बन गया। मैंने प्रथम पद मान लो देख लो A1 A2 A3 और डॉट 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 मेरा AN, ठीक ना। तो यहाँ A1 कितना आया है आपका, आया है देख लीजिए यहाँ पर 7, उसी तरह से फिर आया है 11, उसी तरह से आया है फिर आपका 15, A4 आया है, मान लो A4 भी लिख दीजिए, तो 19 डॉट 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 आपको AN, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, एक एपी बन जाता है, ठीक है। और इसका देखिए इस, अब यहां पर तुम्हारा क्या बन गया, एक एपी बन गया, ठीक ना। तो 15 पदों का योग याद करना है। लास्ट में सवाल में और भी बोला है कि 15 पदों का योग याद करो, तो यहां से प्रथम पद पता सार्वंतर एक चीज निकालना पड़ेगा, सार्व अंतर, यानी डी बराबर A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 मेरा ये 11 माइनस इतना 11 माइनस 7 करना होगा, तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब हमको 15 पदों का योग, 15 पदों का योग हम ज्ञात करते हैं। तो योग फार्मूला SN बराबर क्या होता है, यानी 2A D, वाह। अब देखो यहाँ 15 पदों का योग कर रहा है, यानी S 15, एन की जगह पर कितना बैठाना है 15/2A, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया है, कितना है 7 है ना, तो हम 7 बैठा देंगे, प्लस एन 15 ही बैठाना, 15 पदों का योग याद करना है, और डी का मान हमारा 4 आया है, तो आ गया आंसर समझो 15/2 और 2 सते 14 प्लस ये कितना हो गया बताइए आप, 14 इंटू 4, बड़ा कोष्ठी देना चाहिए, तो 15/2 14 चौका जोड़िए 70 हो जाएगा, 35 दूना तो 15 गुने आप 35 कर दीजिए, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, फिर 15 × 3 = 45 और 7 × 52, ठीक है। यही आपको S 15 पदों का योग है, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया, इस तरह से आपका आंसर इतना ही होगा। हाँ 2 को दिया है तो बताएंगे नेक्स्ट में।